हाय फ्रेंड्स, आज हम बंगाल के बारे में पढ़ते हैं, बंगाल के बारे में देखते हैं। बंगाल मुगलों के समय में एक संपन्न राज्य हुआ करती थी। बंगाल यानी स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक उस समय जब बंगाल अलग हो रहा था, यानी बंगाल मुगलों से अलग हो गया, तो मुर्शिद कुली खां के समय मुर्शिद कुली खां ही थे जो बंगाल को अलग किए थे। यानी स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। यह भी कहा जाता है बंगाल के प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खां थे। मुर्शिद कुली खां बंगाल को अलग कर कर बंगाल को विकास किए, बंगाल में इजारेदारी प्रथा लाया। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, उसने अपने मुर्शिद कुली खां जो अपने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की है, यानी वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। इनके बाद बहुत से शासक आए, लेकिन सबसे सर्वाधिक योग्य शासक आगे चलकर एक सिराजुद्दौला थे। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल के नवाब बने सुजाउद्दीन बने, सरफराज खां बने, अलवर्दी खां बने, और उस अलवर्दी खां के बाद आए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय में एक काल कोठरी की घटना हुई थी। यह घटना बहुत ही फेमस थी। अंग्रेज सिराजुद्दौला से जैसे इनकी चाची घसीटी बेगम, इनसे कुछ खास नहीं पड़ती थी। सिराजुद्दौला को नहीं चाहते थे कि ये राजा बने रहे। इनके बगल के राजा एक थे, वो भी नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला राजा बने रहे। तो इस सब से मतलब फायदा लेकर अंग्रेजों ने ये किला बनवाने के लिए सोचा बंगाल में। तो उसने अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का किला बनाने लगे। उस किला की दीवारें मोटी बनाने लगे, उसमें तोप रखने के लिए जगह बनाने लगे। ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया, सिराजुद्दौला को ये बात अच्छा नहीं लगा। तो सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को किला पर आक्रमण कर दिए और वहां अंग्रेज आदमियों को पकड़ लिए और पकड़कर एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिए। जब सुबह कोठरी का दरवाजा खोला गया तो उसमें देखा गया कि मात्र 23 लोग ही बचे। 123 लोग जिंदा मतलब 123 लोग उसमें मर चुके थे और 23 लोग ही बचे, यानी 146 में मात्र 23 लोग ही बचे। इस घटना को काल कोठरी की घटना कहा जाता है। यह घटना इतिहास में बहुत ही फेमस है। यह काल कोठरी घटना के रचयिता जेड हॉलवेल थे। इस घटना की बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। जब रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल आया तो ये देखा कि सिराजुद्दौला की उस समय की सेना बहुत ही पावरफुल थी। उस समय सिराजुद्दौला से युद्ध करना आसान नहीं था, तो उसने कूटनीतिक का सहारा अपनाया। उसने सिराजुद्दौला की एक मंत्री मीर जाफर को अपने में मिला लिया। मतलब मीर जाफर से एक संधि कर लिए कि जब हम सिराजुद्दौला पर आक्रमण करेंगे, युद्ध करने के लिए आएंगे, तो आप हमारी सहायता करेंगे। तो इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के एक मंत्री को मिला लिया और ये रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 ईस्वी 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला के बीच युद्ध की घोषणा कर दी। मीर जाफर तो अंग्रेजों से मिला हुआ था, तो मीर जाफर की राय से सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से चले गए। मीर जाफर सिराजुद्दौला को बोले कि महाराज ये तो छोटा मोटा युद्ध है, ये हम खुद ही लड़कर जीत लेंगे। तो ये सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान छोड़ दिए और ये घर जाने लगे। घर जाने के क्रम में ही मीर जाफर ने अंग्रेजों को बता दिया ये सिराजुद्दौला है, वो जा रहे हैं। तो उसी क्रम में इनकी हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला को उसी क्रम में हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के कुछ और खास आदमी थे जो युद्ध में वफादारी के तहत लड़े थे, लेकिन उनकी हार हुई। अंततः बंगाल के अगला नवाब सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को बनाया गया। क्योंकि मीर जाफर हैं जो अंग्रेजों के मतलब प्रयास से बने थे, यानी अंग्रेजों की मदद से बने थे। तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत धन दौलत दिए। इसने टैक्स यानी व्यापार के लिए टैक्स फ्री कर दिए। इससे अंग्रेज मीर जाफर को बहुत पसंद करते थे, बहुत खुश भी रहते थे। लेकिन मीर जाफर इतना अधिक धन दे दिए अंग्रेजों को कि बंगाल में धन की कमी होने लगी। जैसे जैसे बंगाल में धन की कमी होने लगी, मीर जाफर अंग्रेजों को धन देना कम कर दिए। तो इससे अंग्रेज नाखुश हो गए। इसी क्रम में अंग्रेज नाखुश होकर मीर कासिम को बना दिए बंगाल के नवाब।
तो मीर जाफर के बाद मीर कासिम बन गए बंगाल के नवाब। मीर जाफर फिर अपदस्थ हो गए। मीर कासिम भी बहुत योग्य शासक था। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा दी। मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले आई राजधानी। मुंगेर ले आई, वहाँ पर बारूद बनाने के लिए फैक्ट्री खोली, बहुत तरह के काम किए। ये टैक्स फ्री जो व्यापार अंग्रेज जो व्यापार थे वो टैक्स फ्री करते थे, वो कैंसिल कर दिए। ऐसे से बहुत सारे काम किए। तो अंग्रेजों को खटकने लगा कि ये इससे बढ़िया तो मीर जाफर ही था मीर कासिम से अच्छा। तो उसने फिर मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल के नवाब बना दिए। तो अब वो मीर जाफर बंगाल के नवाब बन गए। तो मीर कासिम को ये बात अच्छा नहीं लगा। मीर कासिम सोचे कि अब हम अंग्रेजों से बदला लेंगे। तो इसी क्रम में मीर कासिम उस समय मुगलों के राजा शाह आलम द्वितीय से मिले दिल्ली में जाकर कि महाराज ये अंग्रेज पैर पसार रहे हैं, ये हम सबके लिए अच्छा नहीं है। तो मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों उस समय मुगल साम्राज्य के राजा था शाह आलम द्वितीय, उनसे मिल लिए। और उसके बाद में और एक अवध के नवाब से मिले। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मिल लिए। यानी ये त्रिगुट सेना बना लिए। मीर कासिम थे जो त्रिगुट सेना बना लिए। एक तो मुगलों के राजा शाह आलम द्वितीय, एक अवध के नवाब और एक मीर कासिम। ये त्रिगुट सेना बनाकर अंग्रेजों के बीच युद्ध की घोषणा कर दी है। तो एक तरफ से 3 सेना थी, यानी मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और एक अवध के नवाब। एक तरफ से था अंग्रेज। अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। इस ईयर मतलब यह 1764 ईस्वी में, यह युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा जाता है। बक्सर के युद्ध में त्रिगुट सेना की बुरी तरीकों से हार हुई तथा अंग्रेज इस युद्ध को जीत गया। ये मीर कासिम थे, वो हार कर ये नेपाल चले गए तथा बचे हुए से एक संधि कर ली, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। यानी इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी